ये एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 11 का थर्ड पार्ट है। 10x+y, सॉरी 10 अल्फा प्लस 10 बीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा। इसमें अगर हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर लें तो 10 अल्फा कैन बी रिटन एज साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा, और 10 बीटा कैन बी रिटन एज साइन बीटा अपॉन कॉस ऑफ बीटा। एलसीएम आ जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, यहाँ पे आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये हमने एलसीएम फाइंड कर लिया। अब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में हमारे पास फार्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये फार्मूला होता है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा का, तो ये हमने क्लोज कर लिया। और डिनोमिनेटर में कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, वो राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो गया। इसी तरह से इसका जो डी पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें है साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा इनटू साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा। ये इक्वल आपने प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, और उसको फिर फर्दर इक्वल प्रूफ करना है साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो जो लेफ्ट मोस्ट साइड है उसको हम कंसिडर करेंगे और उस पे फार्मूला ओपन कर लेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेंगे और साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला ओपन कर लेंगे। ये आ जाएगा साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन ऑफ बीटा। लेफ्ट साइड पे आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कैन बी रिटर्न एज ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ए स्केयर माइनस बी स्केयर अप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब पहले आपने इसको कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्केयर अल्फा की फॉर्म में प्रूफ करना है। जहाँ पे कॉस स्केयर बीटा है उसको एज इट इज लिखा रहने दें, और जहाँ पे कॉस स्केयर अल्फा है उसको एज इट इज लिखा रहने दें। बाकी दो को आप कन्वर्ट कर लें। बाकी दो को कन्वर्ट क्या करेंगे, साइन स्केयर अल्फा को हम लिख लेंगे 1 - कॉस स्केयर अल्फा, कॉस स्केयर बीटा अपनी जगह पे एज इट इज, और इसी तरह से कॉस स्केयर अल्फा अपनी जगह पे एज इट इज, तो कॉस साइन स्केयर बीटा को क्या लिख लेंगे, 1 - कॉस स्केयर बीटा। ये आ जाएगा कॉस स्केयर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस में और माइनस में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर बीटा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ये आपके पास मिडिल वैल्यू के इक्वल प्रूफ हो गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करके हमने राइट मोस्ट टर्म के इक्वल प्रूफ करना है, तो साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा लाने। कॉस स्क्वायर बीटा को हम फिर लिख लेंगे, कॉस स्क्वायर बीटा को आप लिख लें 1 - साइन स्क्वायर बीटा, और
कॉस स्क्वायर अल्फा को लिख लें 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस ब्रैकेट पे अप्लाई करवा दें। माइनस ब्रैकेट पे अप्लाई करेंगे, -1 + 1 कैंसिल, ये आ गया हमारे पास साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। तो ये आपके पास राइट मोस्ट टर्म के इक्वल प्रूफ हो गया। ये आपने लेफ्ट लेफ्ट मोस्ट टर्म को सॉल्व किया, पहले इस मिडिल वैल्यू के इक्वल प्रूफ किया, उसको फर्दर सॉल्व करके आपने राइट मोस्ट टर्म के इक्वल प्रूफ कर दिया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का डी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया।